अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने एक बड़ा झटका दिया। बगैर इजाजत तामीर पेंट हाउस को मुनद्दिम करने की नोटिस बल्दिया ने जारी की है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 45 में अल्लू अरविंद की इमारत तकरीबन 1000 गज रकबे में तामीर की गई थी। इसके लिए ग्राउंड फ्लोर समेत 4 मंजिल तक GHMC बाज़ाब्ता इजाजत हासिल की गई थी। तकरीबन 1 साल पहले उसकी तामीर मुकम्मल हुई और उसे तिजारती इस्तेमाल में लाया गया। ताहम हाल ही में बगैर किसी इजाजत के चौथी मंजिल पर नया पेंट हाउस बनाया गया। इस पर नजर पड़ते ही टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने इसको इमारत की तामीराती क़वाइद के खिलाफ करार दिया। इस गैर कानूनी तामीर को क्यों न गिराया जाए, इस बारे में वजाहत तलब करते हुए GHMC ने नोटिस जारी की है। अहदेदारों का कहना है कि आला सतह पर मौजूद अहम शख्सियात का भी ऐसे गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होना शहर के इंतजामी इदारे को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर रहा। चूँकि ये इमारत पहले ही तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही, इसलिए गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में GHMC की अगली कार्रवाई पर तमाम की तवज्जो मरकूज है। अल्लू अरविंद की वजाहत मिलने तक इस पेंट हाउस के मुस्तकबिल पर फैसला मौखर कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के महबूब चौक मार्केट की नई इमारत अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस काम को शुरू नहीं किया गया। शहर हैदराबाद के पुराने शहर का मशहूर महबूब चौक मार्केट, जो निज़ाम 6वें मीर महबूब अली खान के दौर में 1892 में बनाया गया था, आज वीरान पड़ा हुआ है। 2022 में BRS के कारगुजार सदर और रजब के वजीर KT रामाराव ने 36 करोड़ रुपए के खर्चे से इसको मॉडल मार्केट बनाने का ऐलान किया था और 2023 में मार्केट को तोड़कर नए प्रोजेक्ट का वादा भी किया गया था। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसके सबब ताजरों को टेम्पररी शेड्स में शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें कस्टमर्स की कमी और नुकसान का सामना करना पड़ रहा और वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लो लीडर व चंद्रन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में याकुतपुरा हल्के के 5 मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए। ये रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में मुनक़िद होने वाले 3 रोज़ा फ्री आई कैंप की शानदार कामयाबी के बाद सामने आया, जहाँ मौके पर आँखों के टेस्ट, फौरी नुस्खे के चश्मे, पढ़ने और फासला और वेल्डर्स के लिए खसूसी चश्मे फराहम किए गए और दोहरी नुस्खे वाले केसेस के लिए खसूसी तौर पर ऐनक तैयार करके तकसीम किए गए। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हाथों से ये चश्मे मुतासरा में तकसीम किए। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट के सामने रियासत तेलंगाना में काम करने वाले ANM के मसाइल को हल करने के लिए एक धरना मुनक्किद किया गया। AITUC स्टेट कमेटी के कॉल के तहत संगारेड्डी जिले के तमाम ANMs ने कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। बी शामिला AITUC के जिले सदर MA रहमान, जिले जनरल सेक्रेटरी B वेंकटा राजम ने कहा है कि रियासत में ANM पर आयद काम का बोझ फौरी तौर पर कम किया जाना चाहिए। खास तौर पर ANM रोजाना लोगों की सेहत के मसाइल के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी कर रही। जमा की गई मालूमात हर रोज ऑनलाइन जमा की जा रही। इस वजह से सुबह से शाम तक काम करने वाले ANM सारी रात अपनी तफसीलात ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम का शदीद दबाव बढ़ गया है और वो सेहत के मसाइल का शिकार हैं। दिन रात काम करने वाले ANM में शदीद बीमारी में मुब्तला हैं। इसके लिए जिले कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया गया और कलेक्टर को अर्जी भी पेश की गई। పిలుపు మేరకు సెకండ్ ANMలు
వారి స్థితిగతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలుసు. అలాగనే కేంద్ర निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्या आईपीएस ने निजामाबाद शहर में हमेशा भीड़ भाड़ वाले मार्केट यार्ड और बिजनेस कॉम्प्लेक्स में उठाए जाने वाले मुनासिब इक़दाम पर रात के वक्त पैदल निगरानी की ताकि आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सबसे पहले इन बिजनेस कॉम्प्लेक्स और उनके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से इन बिजनेस कॉम्प्लेक्स और मार्केट के बारे में तफसीली पूछताछ की गई कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और उन्हें क्या सहूलियत दरकार है। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं कि निजामाबाद शहर के मार्केट यार्ड, किशनगंज, श्रद्धानंदगंज, देवी रोड और पिसाला गली, पुरानी गंजी और कारोबारी कॉम्प्लेक्स के इलाकों में अवाम और ताजरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कालोजी नारायण राव, जिन्होंने ऐलान किया कि जन्म तुम्हारा है, मौत तुम्हारी है, जिंदगी मुल्क की है। कालोजी, जिन्होंने जिंदगी भर नाइंसाफी का मुकाबला किया, हमारे लिए एक आइडल हैं। इन बातों का इजहार प्रोफेसर कोदंडाराम ने किया। उन्होंने कहा कि मकबूल शायर कालोजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर हम इस अजीम इंसान को खराज अकीदत पेश करते हैं। కోసమే కేటాయించాడు. ఆనాడు నిజాం వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలు పెడితే తన జీవితకాలం అంతా కూడా ఎక్కడ అన్యాయం జరిగిందంత रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी 7वें ऑल इंडिया जेल ड्यूटी मीट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, जिसका एहतमाम हुकूमत तेलंगाना के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जेल खाना और इस्लाही खिदमात RBVRR तेलंगाना पुलिस एकेडमी हिमायत सागर हैदराबाद में किया गया था। इस मौके पर उन्हें तहनीत भी पेश की गई और इस दौरान कई पुलिस अफसरान मौजूद रहे और अपना मुजाहरा भी पेश किया। ख्वातीन की मौशी तरक्की के मकसद से रियासती हुकूमत की तरफ से कायम करदा इंदिरा महिला शक्ति कैंटीनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कामयाबी से चलाया जा रहा। तेलंगाना हुकूमत ने ख्वातीन को करोड़पति बनाने के मकसद से गुज़िश्ता साल इंदिरा महिला शक्ति स्कीम का आगाज किया था। इसके हिस्से के तौर पर शहर में फिलहाल GHMC के ताउन से 33 कैंटीनें ख्वातीन चला रही हैं। इनको चलाकर ग्रुपों की ख्वातीन मौशी तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रही। आवाम को ग़िज़ाई से भरपूर खाना भी मामूली कीमत पर मिल रहा। ये कैंटीनें ख्वातीन को न सिर्फ रोजगार फराहम करने बल्कि उन्हें खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और इज्जत देने का एक जरिया बन गया है। आंध्र प्रदेश के जिले मन्यम में एक 18 फीट के नाग सांप को पकड़ा गया। जिले के सेतमपेट में एक निजी नर्सरी में इस सांप को पुराने सामान की जगह देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। बादजा महकमे जंगलात के अहदेदार सांप पकड़ने में माहिर शख्स ने इस सांप को कामयाबी से पकड़ते हुए इसे जंगलाती इलाके में महफूज तौर पर छोड़ दिया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली और महकमे जंगलात की बरवक्त कार्रवाई की सताइश की। कर्नाटक हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एक रुकनी बेंच की तरफ से पहले दी गई अबूरी रोक को रद्द कर दिया, जिसने मरकजी वजीर और साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी की मुबैना ज़मीन पर कब्जे के मामले की तहकीकात के लिए खसूसी तहकीकाती टीम की तश्कील के रियासती हुकूमत के हुक्म पर रोक लगा दी थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये मामला बेदादी में गीता गनाहली के करीब सरकारी ज़मीन पर मुबैना तौर पर तजावुज़ात से मुतल्लिक़ है, जहाँ कुमारस्वामी, उनके रिश्तेदार DC थमना और दीगर पर तकरीबन 14 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने का इल्ज़ाम है। रियासती हुकूमत ने क़ब्ल लोक आयुक्त की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत के बाद सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर अमलन आदित्य बिस्वास की सरबराही में एक SIT तश्कील दी थी। कुमारस्वामी और दीगर ने ताहम SIT की तश्कील को चैलेंज किया था, जिसके बाद सिंगल बेंच ने हुकूमत के हुक्म पर रोक लगा दी थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क को संभल तशद्दुद केस में अबूरी राहत फराहम की। अदालत ने हुक्म दिया कि संभल के खसूसी जज की अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर अगले हुक्म तक रोक लगाई जाए। यह मामला 24 नवंबर 2024 के सानह से जुड़ा है, जब संभल की तारीखी शाही जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक कशीदगी भड़क उठी थी। तशद्दुद में 5 अफराद हलाक और 20 पुलिस एहलकारों समेत कई लोग जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ के वाकयात पेश आए, जिनमें कई सरकारी गाड़ियां भी नुकसान का शिकार हुई। संभल पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क को मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तशद्दुद से चंद दिन कबल मस्जिद में इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी, जिसके नतीजे में माहौल खराब हुआ। नेपाल में जीएनजी के नाम से उभरी तहरीक ने मुल्क को बड़े सियासी और आईनी बहरान में धकेल दिया। सोशल मीडिया पर आयत पाबंदी के खिलाफ शुरू हुआ ये एहतजाज अब वजीर आजम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और पार्लियामेंट की इमारत तक जा पहुंचा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वजीर आजम ओली ने अपने ओहदे से इस्तीफा सदर को पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक ओली जल्द ही दुबई रवाना हो सकते हैं। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने फेसबुक, एक्स, साबिक ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बुनियाद पर पाबंदी लगाई कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। ताहम अवामी रद्दमल इतना शदीद हुआ कि अगली ही रात पाबंदी हटा दी गई। इसके बावजूद एहतजाज की आग ठंडी ना पड़ी, बल्कि सियासी क़यादत के खिलाफ बगावत में तब्दील हो गई। काठमांडू समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पुलिस की फायरिंग, लाठी चार्ज और आंसू गैस से कम अज कम 19 मुजाहिरीन हलाक हो गए, जिनमें एक 12 साल तालिब इल्म भी शामिल है, जबकि 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इन हलाकतों के बाद अवामी गम व गुस्सा मजीद बढ़ गया और मुजाहिरीन ने वजीर आजम और सदर के जाती रिहाइश गाहों पर हमला करके उन्हें आग लगा दी। कई वजीरों को उनके घरों में महसूर कर दिया गया, जिन्हें फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।